रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती है, तुमसे ही तुमसे माहे पाना ना खोना ही तेरा ना होना जाने क्यों खोना ही एज ए सिंगर आई लव मोहित चौहान। अब अगर मोहित चौहान के गानों की बात की जाए तो दो ही गाने हैं जो स्टैंड आउट करते हैं मेरे जहन में, एक डूबा डूबा और दूसरा तुमसे ही फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। आज हम इसी गाने का एक्सप्लेन्ड वर्जन आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस गाने में जो कॉर्ड यूज हुए हैं हम कह सकते हैं कि वो बिगिनर कॉर्ड्स हैं और बिगिनर स्ट्रमिंग पैटर्न है। तो हमें लगा आपसे ये गाना शेयर किया जाना चाहिए जिससे कि आप ये गाना अच्छे से प्ले कर पाएँ। इस गाने को लिखा है इरशाद कामिल जी ने, इसको कंपोज किया है प्रीतम जी ने और इस गाने को गाया है मोहित चौहान ने। गाने का ओरिजिनल स्केल जो है वो ई फ्लैट माइनर है, लेकिन हम स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ही प्ले कर रहे हैं तो ये ई माइनर में चला गया है, बेसिकली आधा स्केल ऊपर है। तो अगर आप ओरिजिनल स्केल या ओरिजिनल गाने से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा हाई है। आप गिटार को डाउन ट्यून कर सकते हैं और डाउन ट्यून करना नहीं आता है तो हमने एक टेक्निकल लेसन ऑलरेडी ट्यूसडे में बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देखिए और हाफ स्टेप डाउन ट्यून करके फिर आप एग्जैक्टली गाने को मैच कर पाएंगे। ओके, फिर बोल रहा हूँ, बजाने में इजी है, गाने में थोड़ा सा अटेम्प्ट लगेगा, बट चैलेंज बहुत ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए आपका गाना और बजाना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। बाकी अब बात करते हैं गाने की। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो पहला कॉर्ड जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है वो है जी ओपन कॉर्ड। मोस्टली आई वुड प्रेफर टू यूज दिस वर्जन। दोनों फिंगर वाला गलत नहीं होगा, बट गाने टू गाने एक टोनैलिटी होती है जिसको वो कॉर्ड शेप बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो इस गाने में अगर देखा जाए तो ये सिंगल वाला जो है जिसमें बी स्ट्रिंग ओपन रहती है ज़्यादा बेटर साउंड करेगा। दूसरा जो कॉर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ डी मेजर, 4 स्ट्रिंग का कॉर्ड है। तीसरा कॉर्ड है सी मेजर, चौथा कॉर्ड है ए माइनर, देन नेक्स्ट कॉर्ड है ई माइनर और एक और लास्ट कॉर्ड है बी माइनर कॉर्ड। आप बाद में भी प्ले कर सकते हैं। तो टेक्निकली 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 कॉर्ड्स हमने गाने में यूज़ किए हैं। मेनली गाना जी, डी और सी में ही चल रहा है, बट बीच बीच में जो बाकी के कॉर्ड्स हैं उनको भी हम लेते रहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वाद संवाद में भाग ले पा रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। गाने का जो टाइम सिग्नेचर है वो 4/4 ही है, तो 1 2 3 4 का ही काउंटिंग चल रहा है। अब अगर टेम्पो की बात की जाए तो हमने जो टेम्पो यूज़ किया है दैट इज़ 125। स्ट्रमिंग पैटर्न जो काम में लिया जा रहा है दैट इज डाउन डाउन अप डाउन। इस स्ट्रमिंग पैटर्न का एक प्रॉपर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अपने टेक्निकल ट्यूसडे सीरीज़ में किया हुआ है। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आपको बेसिक्स भी आने चाहिए, उसके लिए वो सीरीज़ है। ठीक है, अब अगर 125 पे इस स्ट्रमिंग पैटर्न को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। बजा के देखते हैं। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें सीक्वेंस के हिसाब से। अगले पार्ट में मैं स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, बट उससे पहले स्ट्रक्चर समझ के आप सिर्फ एक बार सीक्वेंस की प्रैक्टिस करें और फिर उसके साथ गाना स्टार्ट करें। आप चाहें तो सिंगल स्ट्रम करके भी गा सकते हैं, वो भी चीज़ हम लोग स्ट्रक्चर में बताते हैं। इस गाने का एक प्रॉपर इंट्रो भी प्ले किया है, वो अभी बस राइट नेक्स्ट वही हम बताने वाले हैं। स्ट्रमिंग को लेके मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करो या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे मिलो, मैं डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। ये गाना बहुत ईजी है बजाने।
सबसे पहले बात करते हैं एक इंट्रो पीस की जो हम लोगों ने कोशिश की है जो इसको रेप्लिकेट कर सके। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप जो डी कॉर्ड लगाते हैं ना इस तरीके से, इस डी कॉर्ड में आपको इंडेक्स फिंगर को उठाकर 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट पे लेके जाना है। तो अब ये कॉर्ड मेरे ख्याल से E-7 ऐड 9 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग, आई एम नॉट सो श्योर। तो आपको क्या करना है, इस कॉर्ड में ये जो लिटिल फिंगर है ना, इसका बड़ा खेल है, बार बार में ऐड करना हटाना। तो मैं जो मेलेडी है मेन वो है, ठीक है। इसी चीज को मैंने इस शेप में रेप्लिकेट किया है। तो एज यू कैन सी माई लिटिल फिंगर इज आई एम प्रेसिंग एंड देन आई एम लीविंग, बस कर रहा है। देन यहां पे डी वापस, सो एक साथ आएगा। ठीक है, आई नो बहुत एग्जैक्ट नहीं है, 100% प्योर नहीं साउंड कर रहा है, बट बहुत बेटर साउंड कर रहा है। अगर आप इसको अच्छे से बजाएंगे तो बहुत कूल लगेगा, है ना। बहुत सारे के किसी भी लेसन में ये नहीं मिलेगा आपको, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। गाना स्टार्ट होता है, लिरिक्स में खोल लेता हूँ अपने फ़ोन में ही, जिससे कि है ना वो हर बार का वाला प्रोसीजर नहीं रिपीट हो। सो इट स्टार्ट्स विथ ना, तो ना फर्स्ट कॉर्ड पे, फर्स्ट कॉर्ड जो है फर्स्ट वर्ड पे, ये पे डी, पाना पे सी। देन जो नेक्स्ट ना है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डी सी अगेन, खोना पे डी, ही है में फिर से जी पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये हुआ जी डी सी 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 डी जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेरा ना होना जाने क्यों होना ही, ठीक है। सेम 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 चालू है। फिर स्टार्ट होता है एक तरीके से गाने का लिरिक्स, गाने का कोरस, गाने का लिरिक्स क्या होता है, गाने का कोरस। सो इट स्टार्ट्स ऑन डी, तुमसे ही दिन होता है, होता पे सी, सुरमई, हाँ शाम आती है, देन तुमसे ही, से ही, डी जी, देन जिंदगी कहलाती है, नहीं सॉरी, हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही, ठीक है। तो ये शुरू वाला पार्ट होगा और इस तरीके से आप लोग प्ले कर सकते हैं। लिरिक्स के ऊपर कॉर्ड्स आप देख पा रहे होंगे, उस पर विश्वास करें, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। फिर आता है इसका फर्स्ट वर्स। इसमें इस गाने में मेरे ख्याल से 2 से 3 अंतरे हैं, वो सब के सब लिरिक्स के हिसाब से डिफरेंट है, म्यूजिक के हिसाब से और मेलोडी के हिसाब से सेम है। तो वी हैव चोजन दिस वन। वी स्टार्ट विद जी अगेन, आधे आधा सवाधा कभी, देन ई माइनर, पहले कॉर्ड आ रहा है फिर लाइन आ रही है, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं, सो यहां से सी से स्टार्ट हुआ, जी चाहे कर लूं इस तरह, ठीक है। तो यहां स्टेप बाय स्टेप चला, जी ई माइनर, देन सी फॉर हाफ एंड ए माइनर फॉर हाफ, देन डी फॉर हाफ एंड देन जी अगेन, ठीक है। फिर अगला वाला पार्ट आता है, छोड़े ना छूटे कभी। अब इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा चेंज है, देन सी मेजर 7 कॉर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें हम अपना इंडेक्स फिंगर हटा लेते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने कॉर्ड एक्सप्लेन करते टाइम ये नहीं बताया, बट सी मेजर ऐसा होता है, इसमें से इंडेक्स फिंगर आप हटा लेते हैं तो ये सी मेजर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो छोड़े ना छूटे कभी, तोड़े ना टूटे कभी, अब बी माइनर आएगा, जो धागा तुमसे जुड़ गया
यहाँ पे आगे सी, सो बी माइनर देन सी, वफा का, सो डी एंड ई। उसके बाद वी गो टू द सेम थिंग, मैं कहीं भी मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही, तुमसे ही। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है और आज मैंने भी कम कंफ्यूज किया आप लोगों को गा के। तो आई होप यू विल बी एबल टू प्ले इट। प्लीज़ केयरफुली फॉलो कि किस वर्ड पे कौन सा कॉर्ड लिखा हुआ है, उसको बहुत प्रॉपर्ली फॉलो करें एंड देन ट्राई इट आउट। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, आज का जो वर्ड है वो है #MGM, हैशटैग तुमसे ही, तो गाने का नाम हो गया, #MGM, #मोहित, मोहित चौहान का गाना है, तो #MGM, #मोहित चौहान। ठीक है, चलिए। हमेशा की तरह मैं आशान्वित हूँ कि आप इस लेसन के द्वारा बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे और उस ज्ञान को अपने गिटार पे, जो भी हिंदी है उसको कर चुके होंगे बेसिकली। ठीक है, मेन चीज़ ये है, प्लीज़ ट्राई टू सिंग अलॉन्ग विद इट। अगर धीरे धीरे गाना स्टार्ट करेंगे तो इट विल गेट बेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, हम नहीं गा सकते। ये सिर्फ आपका एक भ्रम है। ठीक है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हो सकता है आपकी आवाज़ अच्छी नहीं हो, बट सुर में गाना हर आवाज़ के लिए पॉसिबल है। उसके लिए आप ट्राई करना स्टार्ट करें। देयर कैन बी हर्डल इन योर वे कि जैसे आप गाना स्टार्ट करते हो आपके आसपास वाले हंसने लग जाते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, डोंट बॉदर। बट हाँ, खुद को भी पता लगनी चाहिए कि क्या गलती है और किस तरीके से बेटर करना है। बाकी कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल हैं। तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू सून।